चित्त के विक्षेप और उनको दूर करने के उपाय। योग दर्शन समाधिपाद 30वां सूत्र। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 जो कि चित्त के विक्षेप हैं, वे ही विघ्न हैं। व्याख्या: योग साधन में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने वाले ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। पहला, शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है। दूसरा, अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति ना होने का स्वभाव स्त्यान है। तीसरा, अपनी शक्ति में ये योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। चौथा, योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना प्रमाद है। पांचवा, तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का ना होना आलस्य है। छठा, विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है उसे अविरति कहते हैं। सातवां, योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना अर्थात ये साधन ठीक नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। आठवां, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त ना होना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। नौवां, योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थितत्व है। इस 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराय, विघ्न और योग के प्रतिपक्षी आदि नामों से कहा जाता है। इसके साथ साथ होने वाले दूसरे विघ्नों का वर्णन करते हैं। 31वां सूत्र। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जत, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। व्याख्या: उपर्युक्त चित्त विक्षेपों के साथ साथ होने वाले दूसरे 5 विघ्न इस प्रकार हैं। पहला, दुख। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इस तरह दुख के प्रधानतया 3 भेद माने गए हैं। काम क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय या शरीर में ताप या पीड़ा होती है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आदि भौतिक दुख है तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप आदि दैवी घटना से होने वाली पीड़ा का नाम आदि दैविक दुख है। दूसरा, दौर्मनस्य। इच्छा की पूर्ति ना होने पर जो मन में क्षोभ होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। तीसरा, अंग में जत। शरीर के अंगों में कंप होना अंग में जत है। चौथा, श्वास। बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना श्वास है। पांचवा, प्रश्वास। बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न हो जाना प्रश्वास है। ये 5 विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाहित चित्त में नहीं, इसलिए इनको विक्षेप सहबू कहते हैं। उक्त विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय बतलाते हैं। 32वां सूत्र। उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। व्याख्या: उपर्युक्त दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान से तो होता ही है,
उसके सिवा ये दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाविए कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थित करने का बार बार प्रयत्न करने से भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नों का नाश हो जाता है। अतः यह साधन भी किया जा सकता है। चित्त के अंतराल में राग द्वेष आदि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता। अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय बतलाते हैं।